रोशन डिजिटल अकाउंट्स ने तरसीलात ज़र का $500 मिलियन का हदफ हासिल कर लिया। सिर्फ 5 माह में 97 ममालिक से 88,000 अकाउंट खोले गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत में आए तो तारीखी खसारे का सामना था। पिछले 2.5 बरस में 6,000 अरब रुपए कर्जों की एक साथ कीमत में वापस किए हैं। माली खसारे का सबसे ज्यादा असर कोरोना की वजह से आलमी मईशत का बुरा हाल है। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब। सेनेट इंतखाबात के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने PTI के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा यूसुफ रज़ा गिलानी की सजा को 5 साल का अरसा बीत चुका है, वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। नून लीग का जवाबी वार। फैसल बावटा के कागजात नामजदगी चैलेंज करने के लिए कमर कस ली। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि फैसल बावटा ने कैनेडियन शहरी होते हुए कागजात जमा करवाए। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या सोचकर उन्हें टिकट दिया? उन्हें कैसे पता है कि 50 से 70 करोड़ का रेट चल रहा है? वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि साबिक हुक्मरानों को खांसी भी आती है तो इलाज कराने बैरून मुल्क जाते हैं। इन्होंने मुआशी तौर पर कमजोर तबके के लिए कुछ नहीं किया। ये लोग कानून से भागे हुए हैं, खुद को कानून से बालातर समझते हैं। कहा माजी में मकरूज मुल्क के हुक्मरानों ने शाह खर्ची की। वज़ीर-ए-आज़म ने किफ़ायत शुआरी का तर्ज अपनाया। वो अपने घर में रहते हैं, इनके कैंप ऑफिस हैं और ना ही इनके बैरून मुल्क दौरों से मुल्की खजाने पर बोझ पड़ता है। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। सिंध से पीपल्स पार्टी के 13 अरकान के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। मरहूम मुशाहिदुल्लाह के बेटे अफनानुल्लाह के सेनेट के कागजात की जांच पड़ताल आज होगी। PTI की फरहत शहजादी ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन कराने के सदारती रेफरेंस केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इंकशाफ किया था कि सेनेट इलेक्शन के लिए इस्लामाबाद में कुछ लोग नोटों से भरे बैग लेकर बैठे हैं। सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त के अटॉर्नी जनरल के दावे पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। अटॉर्नी जनरल और वफाकी हुकूमत से तफसीलात लेने पर मुशावरत। मुबैना धांधली से मुतालिक हुकूमती इल्जामात के सबूत शेयर करने के लिए अटॉर्नी जनरल को बुलाने पर गौर। हतमी फैसला ना किया जा सका। अटॉर्नी जनरल के दावे के सबूत और तफसीलात आज तहरीरी तौर पर मांगे जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज 2:30 बजे इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं मुशाहिदुल्लाह पार्टी के वफादार थे। उनके इंतकाल की खबर सुनकर शदीद अफसोस हुआ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, शिबली फराज समेत कई सियासी रहनुमाओं का सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अरकान पार्लियामेंट अपने साथी के तंज से भरे जुमले और शायराना अंदाज भुलाए नहीं भूलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान को नोटिस जारी कर दिया। फिरदौस आशिक आवान को आज सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर के दफ्तर में ज़ाती तौर पर या काउंसिल के जरिए पेश होने की हिदायत। पंजाब में PTI उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई। सेनेट इलेक्शन में मंडियां लगाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सैफुल्लाह खान नियाज़ी की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इलेक्शन में शफ़ाफ़ियत के लिए ओपन बैलेट ज़रूरी है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, सब नंबर गेम का चक्कर है, देखना होगा कौन कितनी तैयारी करता है। कहा इनके खिलाफ प्राइवेट केस बनाया गया, नैब प्राइवेट केस बनाता रहे तो मईशत तबाह होती रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में 32 वकीलां के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमात पर समाअत।
कुलसूम रफीक और कामरान यूसुफ एडवोकेट ने जवाब देने के लिए मोहलत मांग ली। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का तौहीन अदालत केस में खालिद महमूद एडवोकेट को नोटिस। एडवोकेट मुनव्वर इकबाल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस खालिद महमूद को नोटिस हुआ वो पेमरा का मुलाजिम है। उस खालिद महमूद का हाई कोर्ट वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खालिद महमूद एडवोकेट के एड्रेस पर तौहीन अदालत का नोटिस भिजवाने का हुक्म। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस की समाअत। ख्वाजा आसिफ का जेल वारंट नैब अदालत में पेश। वकीला ने मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवा दी। कहा ख्वाजा आसिफ का मेयो अस्पताल में ऑपरेशन। वफाकी हुक्काम ने सूबों और इस्लामाबाद को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप की फराहमी मौखर कर दी। हुक्काम के मुताबिक कोरोना वैक्सीन बहुत कीमती है, जब तक पहली खुराक सबको नहीं लगती दूसरी जारी नहीं करेंगे। अब तक सिर्फ 60,000 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की को वैक्सीन लग सकी है। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए दूसरी खेप में वैक्सीन की 1,90,000 डोजेज हैं। 4,92,000 से ज़ायद फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स में से सिर्फ 1 लाख ने ही खुद को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कराया है। सूबों के पास अब भी 1,30,000 से ज़ायद वैक्सीन की डोज मौजूद है। मुल्क में कोरोना से मजीद 52 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 12,488 हो गई। एक दिन में मजीद 1,272 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 36,543 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.48% रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाबात में शर्मनाक शिकस्त हुई। दौरान पोलिंग स्टेशन जाने पर हलीम आदिल शेख के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया। वो जहां जहां गए वहां फसादात ही हुए। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान बोले, इलेक्शन कमीशन ने हलीम आदिल को इलाका बदर करने का कहा था, गिरफ्तार करने का नहीं। हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर फायरिंग और पथराव का मुकदमा दर्ज कराएंगे। ज़िमनी इलेक्शन में वही जमात कामयाब होती है जिसकी हुकूमत होती है। PIA से रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं कि रज़ाकाराना स्कीम के तहत PIA से अलग होना महंगा पड़ गया। अब ना तनख्वाहें मिल रही हैं ना वाजबात। मेडिकल की सहूलत भी खत्म कर दी गई। दसवीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास आज होगा। चारों सूबाए वज़राए ख़जाना भी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सूबों और मरकज़ के दरमियान वसाइल की तकसीम का फार्मूला तय किया जाएगा। भारत ने वीज़े के बावजूद 700 यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। अमीर सिंह कहते हैं भारत ने सिखों को ननकाना साहब की 100 साला तकरीबात में शिरकत से रोका। आलमी सिख बिरादरी भारत पर यात्रियों की आमद के लिए दबाव डाले। स्वात में शहीद होने वाले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मूसा खान की 12वीं बरसी। मूसा खान खैल को 18 फरवरी 2009 को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था। मूसा खान खैल के कातिलों को अब तक गिरफ्तार ना किया जा सका। मूसा खान खैल 2004 से 2009 तक जियो और जंग से वाबस्ता रहे। हिम्मत, इस्तकामत और अज़्म की अलामत पहाड़ों के शहजादे मोहम्मद अली सतपारा को खिराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी। गुलकार अली ज़फ़र ने पाकिस्तानी हीरो की याद में वीडियो शेयर कर दी। मोहम्मद अली सतपारा के एक मद्दाह ने बर्फपोश पहाड़ पर खड़े होकर उनका स्केच बनाया। 5 फरवरी को मौसम सरमा में K2 की मुहिमजोई के दौरान लापता होने वाले अली सतपारा और उनके 2 साथियों की तलाश के लिए मुल्की को पैमाई की तारीख का तवील तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। PSL का मैदान सजने में बस 2 रोज बाकी। कई मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी कराची में मौजूद। टीमों की प्रैक्टिस जारी। तमाशाइयों का जोश भी उरूज पर। अब तक 40,000 से ज्यादा टिकट्स फरोख्त हो चुके। लाहौर के इब्तदाई 10 मैचेस के टिकट्स की ऑनलाइन सेल भी जारी। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी आगा सलमान कहते हैं कि PSL के लिए भरपूर तैयारी की है।
हेड कोच आकिब जावेद के प्लान के मुताबिक 6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं। फाइनल जीतने का हदफ है, टीम को जितवाने में अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम पेशावर ज़ल्मी की प्रैक्टिस किट तवज्जो का मरकज। किट पर पाकिस्तानी सकाफती रंग आवेजा, इस्लामिया कॉलेज पेशावर, घंटाघर, दराखबर और मालूम जब्बा का अक्स नुमाया। डेरन सेमी और बुपारा भी तारीफ किए बगैर ना रह सके।